हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। आशा करता हूं आप सभी को लास्ट क्लास से समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं जल्द से जल्द आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी के पास कोई सजेशन है वो भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आज नंबर सिस्टम के पार्ट 6 थे। जितने भी क्लासेस हो गया कि अगर किसी ने नहीं देखा प्लीज जाइए देख लीजिएगा। उसमें कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल में आज कोई नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशंस कर रहा है। ठीक है, तो मोटिवेशंस के बारे में मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि बाहर से मत लो, अंदर से लो। अंदर का मोटिवेशन जो होता है ना वो हमेशा परमानेंट सक्सेस दिलाता है। बाहर का जो कोई अगर आपको 2 मिनट मोटिवेट करेगा वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर बाद में वो चला जाएगा। ठीक है, वो टेम्पोररी होता है। अंदर से जो निकलता है वो परमानेंट होता है। तो समय के बारे में मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। आप अगर अभी नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद आप रियलाइज करोगे कि अभी क्या नहीं किया आपने। ठीक है, क्या आपने खोया है। तो एट द एंड कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये सिलेबस है हम लोगों का, सभी को पता है। हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम चल रहा है। आज ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे खत्म करने की। तो आज खत्म हो जाता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो आज नया टॉपिक, नया हेडिंग दो जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकलने से पहले हम लोग को मतलब पता होना चाहिए कि फैक्टर और मल्टीप्लीकेशंस का मतलब फैक्टर एंड जो मल्टीप्लाई करते हैं ना उसका डिफरेंस। फैक्टर और मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। मान लो एक एग्जांपल्स दिया 12, तो 12 का क्या क्या फैक्टर होना चाहिए। 1, 2, 3, 4। ठीक है, 6 लिख दिया। तो हमेशा याद रखना किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर होता है ना वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। और किसी भी नंबर्स के जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, मतलब अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइट आप कह सकते हो। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, और मल्टीप्लाई आप 12 का मल्टीप्लिकेशन देखो, 12 × 1 12। ठीक है, 12 × 2 कितना आ गया, 24। ये पेन भी बहुत डिस्टर्ब देता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना क्या होता है, मल्टीप्लाई हमेशा इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, और फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर लिमिटेड होता है। 12 × 2 24। ठीक है, फिर 12 × 3, ऐसे करते करते 1 मिनट वेट करना। नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होता है कि हम लोग किसी नंबर के क्या कितने फैक्टर्स है। ठीक है, प्राइम फैक्टर हो गया, ऑड फैक्टर हो गया, ठीक है, इवन फैक्टर हो गया, बहुत सारे चीजें इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकलने से पहले इसका जो फैक्टर होता है, फैक्टर एंड मल्टीप्लाई, इसमें डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर किसी भी नंबर्स के, ये याद रखना किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। किसी भी नंबर के फैक्टर जो होता है वो लिमिटेड होता है, और मल्टीप्लाई क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी तक चलता है। जैसे एग्जांपल लिया हम लोगों ने 12 का, 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। लेकिन इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 12 × 1 12,
12 इंटू 2 24, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा किसी भी नंबर्स के फैक्टर जो होता है वो 12 लिमिटेड होता है और मल्टीप्लाई क्या होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का फैक्टर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 कितना होगा, 6। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो सिंपल मेथड हो गया, ये तो हम लोग छोटे एक नंबर को लिया तो जल्द से जल्द मतलब बहुत इजीली निकल गया। अगर मान लो एग्जाम में बहुत बड़े संख्या दे दिया तब कैसे निकलेगा। ठीक है, तो 6 का जो फैक्टर है उसी का एग्जांपल्स लेके, 12 का जो फैक्टर्स है उसी का एग्जांपल्स लेके हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखो आप लोग, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 इज 6। क्या क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तभी ये है मेथड 1, मतलब ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन अगर मान लो आपको बड़े संख्या दे दिया तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, 12 को जो है वो तोड़ के प्राइम नंबर्स पे लेके जाना। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स पे लेके जाएंगे तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 12 को अगर तोड़ेंगे तो 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछता है, यहाँ पे अगर आपको पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे 6, तो यहाँ से कैसे निकलेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पे जो है 2 स्क्वायर है ना, जो पावर है वो आएगा यहाँ पे प्लस 1 होगा, और 3 का इंटू 3 का पावर जो है 1 प्लस इसके साथ भी 1 प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 6 आया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6। तो ये जो 2 स्क्वायर एंड इंटू 3 टू द पावर 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 नॉट 2 1 एंड 2 स्क्वायर, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 नॉट 3 1, ये लिख सकते हैं। तो इसमें से कैसे निकलेगा ये, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 नंबर, तो क्या हो जाएगा 6। ये है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अभी मान लो मैं ये क्या कर रहा हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इधर से कैसे निकलेगा और प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अभी मान लो आपको बोला कि प्राइम नंबर्स निकलने के लिए कितना प्राइम नंबर से आपको निकलने के लिए बोला गया है, तो प्राइम नंबर्स कितना होगा, प्राइम फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे देखो ये 1 है, 2 है और 3 है, 3 हो गया। लेकिन यहाँ से कैसे निकलेगा, ये वाला यहाँ से, तो प्राइम फैक्टर निकलेगा, इसका जो पावर है 2 प्लस और 3 का जो पावर है वो, मतलब प्राइम के जो पावर से वो ऐड हो जाने से क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर निकल आएगा 3। ठीक है, फिर आपको बोला कि इसमें इवन फैक्टर्स निकलने के लिए, ठीक है, इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ पे कितने इवन फैक्टर्स है, 2 4 6 एंड 12, कितना हो गया 4। तो अभी देखो यहाँ से इस प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे इवन फैक्टर्स निकलेगा, कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये जो 2 नॉट है ये हमेशा मान लो किसी भी संख्या का अगर पावर में नॉट है मतलब 0 है, वो हमेशा 1 देता है। ठीक है, ये भी 1 देगा, और ये क्या देगा 3 देगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है 2 का जो नॉट है, अगर इवन फैक्टर आपको निकलने के लिए दिया गया है तो आपको क्या करना है, ये इसका जो 2 नॉट का पावर है वो नहीं लेना है, मतलब यहाँ से 2 लेना है और यहाँ से 3 का 2 है इंटू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये कैसे निकला, हमेशा याद रखना, इवन इंटू इवन करने से, इवन नंबर इंटू इवन करने से क्या देगा, इवन नंबर देगा। ठीक है, इवन नंबर इंटू ऑड नंबर आप करके देख सकते हो, इवन नंबर और ऑड नंबर अगर करोगे मल्टीप्लाई तो भी क्या देगा, इवन नंबर ही देगा। ठीक है, और ऑड नंबर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, ऑड नंबर देगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से ये 2 आएगा और यहाँ से ये 2 आएगा,
क्योंकि यहाँ से 301 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या देगा, 2 इंटू 1 2। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि जब इवन नंबर पूछा जाएगा तो सिर्फ 2 का अलग होगा, बाकी जितने भी है सब आएगा, क्योंकि तो इसमें तो हम लोगों का फैक्टर निकलना है ना, तो इसलिए यह करना। फिर ऑड नंबर, ऑड फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पे देखो ऑड फैक्टर कितना है 1 3, मतलब 2 है। तो अभी ऑड फैक्टर के लिए यहाँ पे क्या करोगे, ऑड फैक्टर के लिए यहाँ से सिर्फ ये वाला 2 वाला सेक्शंस उठाना और 3 से 2 सेक्शंस, मतलब यहाँ से एक सेक्शंस और यहाँ से दोनों सेक्शंस, ठीक है। तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो आया ऑड फैक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी आपको अगर बोलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए कितना होगा, यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर कितना है 1 एंड 4 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा तो कितना निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर कितना निकलेगा, यहाँ पे देखो 4 आ रहा है और इधर से 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 4, और यहाँ से 4 आ रहा है मतलब 1 आ रहा है और इधर से 1 आ रहा है मतलब 2, ठीक है। अभी क्यूब अगर आपको ढूंढने दिया तो क्यूब 1 होगा, क्योंकि सिर्फ 1 ही है जो क्यूब आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो 1 इंटू 1, तो परफेक्ट क्यूब कितना होगा 1, ठीक है। तो ये सारे हम लोग दोनों चीजों से देखा कि हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से भी क्या आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर हम निकल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे 12 है इसलिए हम लोगों ने 1 2 3 4 6 12 लिख दिया, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपको बड़े संख्या दे दिया तो आप क्या करेंगे, तब तो इसमें आपको टाइम निकल जाएगा, तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। तो और एक एग्जांपल देते हैं, अभी हम एग्जांपल देते हैं 108 का, ठीक है, 108 का। तो 108 का हम अगर तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, 12 इंटू 9, ठीक है। तो 12 इंटू 9 को लिखेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही तो लिखेंगे। तो 4 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो अभी अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलना है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है वो +1 करना, गुना 3 का पावर जो है उसके साथ भी +1 कर देना, तो हो जाएगा क्या 3, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 2 + 1 3 + 1 3 इंटू 4 12, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, ऊपर का पावर जो है वो शाम कर देना, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। अभी इवन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और वहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा 8। तो लिख लेते हैं इधर 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 2 1 2 2 2 और नहीं है, ठीक है। 3 का लिखेंगे तो 3 0 3 1 3 स्क्वायर 3 क्यूब, तो इधर 3 आ रहा है इंटू इधर 4 आ रहा है, तो टोटल नंबर फैक्टर हम लोगों को 12 आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे इवन नंबर आएगा तो 2 आएगा और इधर से 4 आ रहा है, तो 4 2 जा 8। ऑड नंबर आएगा तो ऑड फैक्टर आएगा तो कितना आएगा आपके पास, ऑड फैक्टर आएगा तो यहाँ से 2 नहीं लेना, यहाँ से सिर्फ 1 आएगा 2 के वहाँ पे, और उधर से कितना आएगा वहाँ से 4 आएगा, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। तो ऑड नंबर और इवन नंबर मिलकर 12 बन रहा है ना, तो टोटल नंबर फैक्टर में से तो वो ऑड नंबर और इवन नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 8 + 4 12, ठीक है। तो अभी और एक एग्जांपल देते हैं, ये छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने लिया, थोड़ा बड़ा करके लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी क्लियरिटी आए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप लेते हैं 1440, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस लिख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या आएगा कि पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर,
ठीक है। फिर प्राइम फैक्टर, फिर ऑड फैक्टर, ठीक है, फिर इवन फैक्टर, सब निकलना है इसका, ठीक है। प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, फिर आपका आ गया फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, फिर फैक्टर ऑफ, ये सारा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मतलब आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। तो आपको डरने का कोई क्वेश्चन मतलब वो नहीं है, टेंशन नहीं है कि आपको आप नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। तो आप अगर आप इतना कर रहे हो तो सोचो बाकी लोग तो इतना स्किप ही करेंगे, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे परफेक्ट क्यूब, ठीक है। फिर हाउ मेनी फैक्टर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। 6 से कितना डिविजिबल जाएगा फैक्टर। तो टोटल नंबर फैक्टर क्या आ जाएगा, पहले हम लोगों को इसका फैक्टर निकालना है। 1440 का क्या आ जाएगा आपका 12 इंटू 12 इंटू 10। तो इसका फैक्टर करने से क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 नॉट 2 1 2 2 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 5। 3 का कितना आएगा 3 नॉट 3 1 3 स्क्वायर। 5 का कितना आएगा 5 नॉट और 5 1। तो यहाँ से कितना टोटल नंबर फैक्टर कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 6 इंटू 3 इंटू 2। तो 6 3 जा 18 इंटू 2 36, ठीक है। 36 आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। प्राइम फैक्टर कितना होगा 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फिर ऑड नंबर कितना आएगा, ऑड फैक्टर कितना आएगा यहाँ पे ऑड 1 इंटू 3 से 3 तीनों आएगा और 5 से दोनों आएगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6। और इवन फैक्टर कितना हो जाएगा इधर से सब आएगा मतलब 5 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 2 30। तो 30 ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर का सम आ रहा है 36, मतलब सही है। फिर फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे कितना कितना है ये 1 है, ठीक है। फिर 2 स्क्वायर 2 है, फिर 3 है। तो परफेक्ट 3 इंटू उधर से कितना आएगा 2 आएगा और उधर से 1, क्या हो जाएगा 6, ठीक है। परफेक्ट क्यूब कितना हो जाएगा 1 आएगा, 2 के यहाँ से 2 आएगा क्योंकि 2 नॉट जो 1 देगा और 2 क्यूब देगा, ठीक है। तो 2 और उधर से 1 1 आएगा इंटू 1, तो 2 परफेक्ट क्यूब है। हाउ मेनी फैक्टर डिविजिबल बाय 6, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो 6 से डिविजिबल जाने वाला संख्या क्या है, तो क्या करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू निकलना पड़ेगा। तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। तो मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है 2 नॉट और 3 नॉट कभी नहीं आएगा, उसका ऊपर ही जाएगा। तो उसको ऊपर जाने से कितना होगा इधर से आपका इधर से आएगा आपका 5 नंबर, उधर से 2 एंड उधर से 2। तो कितना हो जाएगा 5 2 10 इंटू 2 20। फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जिससे मतलब मैंने क्या बोला 6 का ऐसे अगर कोई भी अगर आपको नंबर दे दिया कि हाउ मेनी फैक्टर डिविजिबल बाय 6, हाउ मेनी फैक्टर डिविजिबल बाय दिस, तो वो नंबर का फैक्टर निकल लेना, ठीक है। तो हम लोगों ने 6 का फैक्टर निकाल लिया कि 2 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 1। तो 2 टू द पावर 1 के ऊपर वाला नहीं आएगा, ठीक है, उससे नीचे वाला, ठीक है। तो 2 टू द पावर 1 से 2 टू द पावर 5 तक आएगा जो है कि है 5 है, ठीक है। और 3 टू द पावर
पावर नॉट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 2 भी दोनों आएगा, और 5 नॉट और 5 1 दोनों आएगा। जो जिसके बारे में नहीं बताया वो सारा आएगा, और जिसके बारे में बताया उसके नीचे वाला आएगा। अगर यहाँ पे 6 के जगह पे अगर मान लो 12 दिया हुआ रहता था, अगर मान लो यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ मेनी फैक्टर डिविजिबल बाय 12। तो 12 बताया ना, और अभी 12 का फैक्टर कितना होगा, 12 का फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 स्क्वायर के बाद की बात आएगा, 2 स्क्वायर आएगा, 2 क्यू आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, मतलब 4, ठीक है, 4 आएगा। और 3 टू द पावर 1, तो 3 टू द पावर 1 के बाद आएगा 2 इंटू 5 के बारे में बताया नहीं तो 5 वो भी आएगा, ठीक है। जिसके बारे में बताया नहीं वो भी आएगा, और जिसके बारे में बताया उसके नीचे वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। 2 स्क्वायर बताया तो 2 स्क्वायर से लेकर नीचे तक आएगा। तो 4 आ रहा है, 4 2 गुण 8 और 2 16, तो 16 फैक्टर ऐसा होगा जो 12 से डिविजिबल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये है अगर नंबर्स दे दिया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट आपको फैक्टर्स बना के दिया हो रहता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं, इन n इक्वल टू 2 6 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7 क्यूब। ये सारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जितने भी नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स में लेके आना आपका काम है, ठीक है। तो इससे आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 नॉट 2 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 2 5 एंड 2 6। ठीक है, क्या आएगा, 3 नॉट 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। 5 का 5 नॉट 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4। 7 का आएगा 7 नॉट 7 1 7 2 7 3 तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक टोटल नंबर फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या आ जाएगा 4। तो टोटल नंबर फैक्टर TNF, टोटल नंबर फैक्टर 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। तो 5 4 जो 20 20 इंटू 5 100 100 इंटू 7 700, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 700। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा, सबका सम 6 प्लस सबका पावर का सम 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3। तो कितना आ रहा है, 10 14 17 ऐसा है जो कि प्राइम फैक्टर है, ठीक है। फिर आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। इवन फैक्टर कितना होगा, इधर से सिर्फ 2 के यहाँ से एक छोड़ के सब आएगा। तो 6 इंटू इधर से सारा आएगा 5 इंटू 4। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से 600 आ रहा है जो कि है 5 4 जा 20 20 100 600 ऐसा है जो कि इवन फैक्टर है। तो हम डायरेक्ट प्राइम फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर कितना होगा 100 होगा। टोटल नंबर फैक्टर 700 है, इवन फैक्टर 600 है। तो ए अगर इवन फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं ऑड फैक्टर, ठीक है, ऑड फैक्टर। तो अगर इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर में से जो भी निकल लिया ना, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से माइनस कर देना तो वो निकलेगा। तो ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा, 100 होगा। 100 होगा मतलब 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 कि 2 के वहाँ से क्या आएगा, एक ही आएगा, तो 100। तो ये हो गया। अभी अगर आपको बोलता है कि किसी भी संख्या अगर दे दिया कि इस फैक्टर डिविजिबल बाय दिस, तो उसका फैक्टर निकल के आप वो कोशिश करना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। फैक्टर डिविजिबल बाय 2450, ये कोशिश करिएगा कि इसका जो डिविजिबल है वो कितना नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने 6 का लिया, ये जो 6 का 2 टू द पावर 1 और एंड 3 टू 1 लिया, ये जो होता है ना, ये मिनिमम मतलब रिक्वायरमेंट होता है 6 से डिविजिबल जाने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 1। तो उसके बियॉन्ड जाने से तो नहीं होगा ना, उसके आगे जाएंगे, ठीक है। तो 2 1 से लेकर 2 5 तक आएगा, और जैसे 12 तक है वैसे है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप बताइएगा, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही है।
और एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो भी करिएगा। ये इसका होमवर्क है, और सेकेंड में आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 27 to the power 4 इंटू 16 to the power 5, ठीक है। ये सॉल्व करके बताना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालना, फिर इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर निकालना। ये 4 निकल के मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर। बहुत ही इजी था और बहुत ही मतलब सिंपल था। अगर आप ये करिएगा, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ जो आपके पास है, 48 का निकल के देना, ठीक है। 48 का सेम, दोनों चीज़ निकलना घर पे और ट्राई करना, और नहीं आता तो बताना, ठीक है। तो ये था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो हेडिंग डालिए नया नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज में क्या होता है कि हम लोगों को जीरो ढूंढना पड़ेगा। तो आप खुद ही बताइए, जीरो होने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। 5 and 2 दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, मिनिमम 5 to the power 1 and 2 to the power 1 चाहिए होगा, तभी जाके नंबर ऑफ जीरोज निकल के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा नंबर ऑफ जीरोज में, और मान लो यहाँ पे 5, तो कितना 5 है, 3 5 है, और यहाँ पे 2 2 है, तो किस नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, मिनिमम जिस पे है। क्योंकि यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी मल्टीप्लाई करोगे वही तो देगा ना, 5 into 10 5 into 10, तो ये देगा, ये तो नहीं आएगा ना। तो इसीलिए तो 2 0 आ गया। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, अगर मान लो तुमको क्वेश्चन दिया कि इसका मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकलना, ठीक है, तो मिनिमम जो होता है ना उसी का हमेशा नंबर ऑफ जीरोस काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अभी एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई होता है 10 into 10 into 100 1000 into 100, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, जितना सारा है सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरोस, ठीक है। अब ये अगर आपको दे दिया कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, ठीक है। अभी इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 1 आएगा जीरोस नंबर ऑफ, क्योंकि मिनिमम 10 है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी देखेंगे यहाँ पे सारा आ जाएगा, तो ये एक ही जीरो देगा, ठीक है। ये वाला तो आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन जो मल्टीप्लाई वाला होता है उसमें जितना संख्या है सारा आ जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो समझ में आया कि 5 into 2 हमेशा 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए, तभी जाके नंबर ऑफ जीरो जाएगा। जितना मिनिमम 5 होगा, अगर 5 और 2 में से जो मिनिमम होगा वही देगा। अभी किसी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि 50 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस निकलने का, ठीक है। तो लेकिन 50 को अगर नंबर ऑफ जीरोस निकलना है तो 5 से भाग देना पड़ेगा। 2 से हम लोगों ने डिवाइड क्यों नहीं किया, अगर 2 से 50 को डिवाइड करता तो कितना आता, देखो। तो 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। जो आता है ना यहाँ पे रिमाइंडर को हम काउंट नहीं करते, जो ऊपर में आता है 25, तो इसको ही फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, नहीं 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ जाएगा। हम रिमाइंडर काउंट नहीं करते, 12 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 आ जाएगा। 6 को जितना बार जाएगा उतना बार करते रहेंगे। 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से फिर से करेंगे कितना हो जाएगा 1 टाइम। तो कितना होगा नंबर ऑफ जीरोस, 25 37 43 47 47 हो गया, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि सॉरी, तो 47 क्यों नहीं होगा, ये मिनिमम नहीं है। तो इसलिए मिनिमम होने के लिए बड़े संख्या से भाग देना पड़ेगा। 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को फिर 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये होगा नंबर ऑफ जीरो। जितने मतलब जब तक 5 से छोटा नहीं हो जाता है तब तक करते रहना, ठीक है। 12 होगा नंबर ऑफ जीरो, जो मिनिमम होता है ना वो नंबर ऑफ जीरो। जैसे क्लास में भी हम लोगों ने देखा, जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है वही नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना
प्लस जो सिंपल दिया हुआ रहता है वो तो आपको वो पता चल ही जाएगा, ठीक है। अभी और एक एग्जांपल देते हैं स्क्वायर वाला, ठीक है। स्क्वायर वाला हम लोग एग्जांपल देते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे 25, 75, 95, ठीक है, 125, 37 एंड 64, ठीक है। अभी इसमें से आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले कवर करेंगे। यहाँ पे 5x² है, यहाँ पे 5x² नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 1 होगा, क्योंकि 15 5 75 होता है ना। तो यहाँ पे भी 5 नहीं होगा, होगा तो 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्यूब होगा, 37 37 होगा, लेकिन यहाँ पे 64 में 2 कितना आएगा बताओ, 64 में 2 कितना आएगा, कितना आएगा। जब 2 का पावर 5 होता है तो 32 देता है, तो 32 इंटू 2 64, तो मतलब 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का पावर देखो, यहाँ पे 95 जो आ रहा है वो नहीं आएगा, तो 5 का पावर 5 2 3 3 3 कितना, यहाँ पे भी एक ही आएगा, ठीक है। तो 2 3 4 4 3 7, तो 5 का पावर 7 हो रहा है 37 एंड 2 का पावर 6 हो रहा है, तो मिनिमम जो आ रहा है ना वही होगा आंसर। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा 6, मिनिमम जो आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अभी अगर पूछा गया कि 5 टू द पावर 68 एंड 2 टू द पावर 97, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, आंसर 68। क्यों, जो मिनिमम के पावर में है ना वही होगा आंसर, ठीक है। मिनिमम हमेशा याद रखना, मिनिमम वाला, ठीक है। अगर आपको निकालने दिए 268 का नंबर ऑफ जीरोस निकलने के लिए, तो इसको हमेशा 5 से डिवाइड करना। तो 5 से डिवाइड करने से 5 5 5 25, 18 5 3 15, तो फिर 53 को डिवाइड करोगे 5 से, क्या होगा 10 जा 50, ठीक है। ठीक है, ठीक है। फिर 10 को डिवाइड करोगे 5 से, क्या हो जाएगा 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा 65। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है 60। अगर तुम अगर 268 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम हो गया, बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा 2 इंटू 5 वाला सेक्शन से ही आपको फॉलो करना, ठीक है। और लेते हैं जो कि है 200 में नंबर ऑफ जीरोस, 200 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस निकालना क्या होगा, ठीक है। एक काम करना, आपको समझ में आ गया ना, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको बताना, ठीक है, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। तो 200 100 100 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल, और अब 74 फैक्टोरियल का जो नंबर ऑफ जीरोस है वो निकल के आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया, जल्दी बताओ। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 25 इंटू 24 इंटू 35 इंटू 18 इंटू 45, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 5 स्क्वायर। 24 में क्या आएगा 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 इंटू यहाँ पे 5 1 आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 9 इंटू 45 क्या होगा 5 1 आएगा, ठीक है। तो 5 कितना हो गया 5 4 हो गया, और यहाँ पे 2 आएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 1 2 स्क्वायर, तो 4 में 2 आएगा 2, यहाँ पे 6 में 1 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया 2 3 4, तो सेम सेम आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना नंबर ऑफ जीरोस। अगर किसी को अगर कोई डाउट हो प्लीज रिवाइंड करके देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ जीरोस देने के लिए हमेशा 5 और 2 होना जरूरी है, ठीक है। जहाँ पे 5 और 2 नहीं है वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मिनिमम जिसमें आ रहा है वही नंबर ऑफ जीरोस होगा, ठीक है। तो 75 में 5 कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा। 25 में 2 बार आएगा। 95 में एक ही बार आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि ऐसा मत करना कि 75 में तो 3 बार आ रहा है,
ठीक है, कभी कभी ऐसा लोग सोचते हैं कि 25 इंटू 3 करने से भी 75 आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो एक ही बार आता है। ठीक है, चलो 25 इंटू 3 करने से तो आता है। हाँ, ये सही है, थोड़ा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। ये 25 इंटू 3, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो और भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो जिस जो भी बढ़ने से क्या फ़ायदा, हम लोग को तो 2 का निकल गया ना। ठीक है, याद रखना। चलो, समझ में आया ना? चीज़ों को बेसिक जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो और उसी से प्रैक्टिस करो, देखना निकल जाएगा। ठीक है, हमेशा 5 और 2 में सबसे मिनिमम जो भी होता है उसी को पिक करना, उसी का आंसर ही हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो दिलाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो कि रिमाइंडर थ्योरम। ये एक लास्ट टॉपिक है, हम लोग इसके बाद जो हम लोगों का जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दो, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, हम लोग को रिमाइंडर ढूंढना है। ठीक है, अभी मान लो 3/5, इसमें 2 रिमाइंडर आएगा, एक पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा और एक निगेटिव रिमाइंडर आएगा। हमेशा याद रखना, अगर छोटा है नीचे वाला बड़ा है, अगर ऊपर वाला छोटा है तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव क्या होता है, 3 आता है, और निगेटिव वाला -2, क्योंकि अगर 5 से 3 को डिवाइड करोगे तो -2 ही दिलाएगा ना। तो हमेशा याद रखना, अगर ऊपर वाला छोटा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमेशा 3 होता है। ठीक है, छोटा वाला ही होता है। ठीक है, मान लो अभी और एक एग्जांपल लेता हूँ, 67/93, तो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 67, और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ 67 93 से 67 माइनस करके जो आपको मिलेगा वही आपका निगेटिव रिमाइंडर होगा। कितना होगा, 20, 30, 26। ठीक है, 26 निगेटिव रिमाइंडर होगा। तो हमें ये इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम में भी वही होगा कि मिनिमम जो रिमाइंडर दे रहा है अभी, मतलब यहाँ पे -2 आ रहा है ना। ठीक है, तो -2 आंसर होगा, मिनिमम जो दे रहा है। ठीक है, जो सबसे छोटा दे रहा है वही होगा रिमाइंडर। ठीक है, अभी मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा कि 6/9, इसका रिमाइंडर क्या होगा बताओ, तो क्या करोगे, बहुत लोग क्या करेगा, ऊपर काटा का पीटा करेगा, 2/3 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि 6/9 क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ उसी का रिमाइंडर निकलने के लिए आपको दिया गया, ना कि आप काटा पीटा। अगर आप काट रहे हो ना, आप ऊपर नीचे काट रहे हो, जो भी काट रहे हो वो रिमाइंडर निकलने के बाद उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से अगर तुम ऐसे निकल रहे हो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 6 और निगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपने काटा, क्या काटा, 3 काटा ना, 3 से काटा, तो रिमाइंडर के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देना, वो रिमाइंडर दे देगा आपको। तो इंटू 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जांपल्स देते हैं। अभी मान लो जितने भी छोटी संख्या है वो हमेशा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा 29 रिमाइंडर हो जाएगा, और निगेटिव क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया ना, जो भी आप लोग कर रहे हो उसी का रिमाइंडर ये आएगा। ठीक है, अभी मान लो और एक एग्जांपल लेता हूँ, 63/17, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर आप डिवाइड करके देखो, 17 इंटू 4 करने से कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। ठीक है, और 70 इंटू 3 करने से 51 आ रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे अभी मैं ट्रेडिशनल तरीके से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि 17 से 63 को डिवाइड करोगे, तो अगर आप 3 टाइम्स कर रहे हो तो 51, तो क्या आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, क्या आ जाएगा 2, इधर 1, मतलब 12 क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, और निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर जो कि है, अगर आप इससे बड़ा संख्या आप ले रहे हो, मतलब 17 से
63 को अगर भाग दे रहे हो, अगर ये 4 टाइम्स ले रहे हो, 68 हो गया इससे बड़ा हो गया तो क्या दे रहा है, -5, तो मतलब निगेटिव में 5 आएगा। ठीक है, समझ में आया। और भी लेते हैं थोड़ा, और भी 72 इंटू 123 इंटू 627 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अभी देखो इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, अभी यहाँ पे रिमाइंडर जो भी आ रहा है आप लोग देखिए, हंड्रेड से इसको डिवाइड करेंगे, अगर काट लेते, काटने के बाद देखो यहाँ 25 से काटेंगे 4 बार, इसको 4 से काटेंगे कितने पर जाएगा, 18 टाइम्स, 18 4 जो 72। ठीक है, अभी काट दिया ना, तो अभी देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 18 में रिमाइंडर 7 आ रहा है। ठीक है, और 7 क्या, -7, मतलब 25 से छोटा है ना। ठीक है, तो -7 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 25, यहाँ पे 125 होने के लिए 5 बार करना पड़ेगा, तो 125 से कम है तो कितना आ रहा है, -2, और यहाँ पे 625 मतलब +2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -7 -2 +2, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, -9 +2, तो -9 +2 कितना हो रहा होगा, -7। ठीक है, तो -7 आ रहा है, तो -7 होगा या फिर +3 होगा, तो 25, और यहाँ पे तो गुना हो रहा है ना, तो ध्यान ही नहीं दिया, तो यहाँ पे -7 इंटू -2 इंटू +2 डिवाइडेड बाई 25, तो क्या हो रहा है, 7 दूगुन 14, 14 इंटू 2 28, तो -28, 28 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 28/25, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे हम लोगों ने काटा था, तो इसलिए 3 ने आएगा, किससे काटा था, 4 से काटा था, 3 इंटू 4 रिमाइंडर 12 आएगा हमेशा। ठीक है, आप ऐसे भी करके देख सकते हो, आप ट्राई करके बताना फिर। ठीक है, और भी हम ले सकते हैं 18/25, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 18 आएगा। ठीक है, और निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 7। ठीक है, -7 आएगा। ठीक है, समझ में आया। और भी पावर में आता है, जैसे मान लो 69 पावर 67 डिवाइड बाई 68, तो हमेशा ये जो 69 आया ना, यहाँ पे जो भी संख्या है उसको 1 बनाना है, तो 68 को 69 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, +1 रिमाइंडर देगा, तो +1 टू द पावर जो भी रिमाइंडर आता है उसी में लिख देते हैं। ठीक है, 69 की जगह पे डिवाइड बाई 68, तो क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव +1 टू द पावर 67 क्या हो जाएगा, 1/68, ये ना आएगा। ठीक है, 1/68, तो रिमाइंडर हमेशा 1। ठीक है, समझ में आया। तो रिमाइंडर थ्योरम में जो भी रिमाइंडर आपको निकल रहा है उसी को ही बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। मतलब आप किसी भी संख्या को अगर भाग दे रहे हो, ठीक है, तो अगर कोई रिमाइंडर भागशेष बच रहा है उसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो अभी मान लो और भी एग्जांपल्स देते हैं, 69 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे क्या होगा, -31 रिमाइंडर। ठीक है, यही है कि 100 से 69 को भाग देंगे तो क्या होगा, 90 -31 ही आएगा, क्योंकि ये 100 69 से बड़ा है 100। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं, 1235/100, तो यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर इक्वल टू 35, और +35 भी आएगा, क्योंकि 100 से इसको काटेंगे और 1200 को, तो 12 टाइम्स चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना रहेगा 35। जो भी आप भाग दे रहे हो ना, उसी को ही भागशेष जो बच रहा है उसी को हम लिख रहे हैं, पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला। ठीक है, समझ में आया सभी को। ठीक है, आशा करते हो आप सभी को समझ में आ गया। तो आप एक काम करना, आप 2-3 होमवर्क दे रहे हो, आप लोग करके क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना,
31 इंटू 35 इंटू 47/100। ठीक है, ये करना और एक करना 49/18। ठीक है, ये दो करके आप कमेंट सेक्शन में आपका जो आंसर है वो बताना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, प्लीज़ पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं है, कोई क्वेरीज नहीं है, तो करते जाओ, अपना प्रिपरेशन अच्छा है। ठीक है, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं एक जगह पे जा रहे हो जहाँ कभी नहीं गए हो। ठीक है, आप वो रास्ता नहीं पहचानते हो, तो किसी के मदद से डायरेक्शन से आप पहुँच गए, फिर दोबारा जब जाओगे तब भी कन्फ्यूज होगे। ठीक है, 3-4 बार 5 बार जाने के बाद आपको वो मेमोरीज होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन भी ऐसा है कि एक बार 2 बार में आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आज की क्लास में थोड़ा जल्दी किया मैंने, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम्स दे रहा था, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ बताना, फिर मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा अगर नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग चाहते हो तो। ठीक है, तो कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में डाल दो अभी। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते जाओ, और ये होमवर्क कर लेना जो भी मैंने दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे।